भगवान जी का संदेश चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। संदेश को पूरा सुनना और बीच में मत छोड़कर जाना। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रेम को किसी की बुरी नज़र लग चुकी है, इसलिए तुम्हारा प्रेम खतरे में है तुमको, और तुम्हारे प्यार को बचाने के लिए कुछ ज़रूरी बात बताने आई हूँ। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम मेरे ऊपर ही अपने आप को सौंप चुके हो, इसलिए मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा करूँगी। मैं तुम्हारे प्रेम पर आँच भी नहीं आने दूंगी, और तुम्हारे इस संदेश को पूर्ण रूप से सुनने के पश्चात आधी रक्षा तो तुम स्वयं ही कर पाओगे, और आधी मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा करूंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, जीवन में प्रेम पाना बहुत ही अच्छा और सच्चा होता है। मेरे बच्चे, जिसकी तुम पर बुरी नज़र लग चुकी है, उसी दृष्टि के दोष से भी बचना है, और तुम्हें कुछ ऐसे कार्य करने हैं जिससे कि तुम्हारा प्रेम बच पाए। जिस प्रकार तुम्हारे स्वास्थ्य को कभी कभी किसी की गंदी नज़र लग जाती है तो तुम बीमार पड़ जाते हो, या ऐसे इंसान के कारण जो कि तुम पर गंदी नज़र रखता है, तुम्हें अपना बनाना चाहता है। वह नहीं चाहता कि तुम्हारा प्रेम तुम्हारा रहे, तुम्हारा प्रेम तुमसे अलग करना चाहता है। इसलिए वह कुछ ना कुछ गलत बातों को बोलकर तुम दोनों के बीच में लड़ाई करवा रहा है, क्योंकि उसे तुम लोगों के बीच में आना है और अपना बनाना है। जो सच्चा प्रेमी है वही तुम्हारे जीवन में रहेगा, और मैं तुम्हें उससे कभी अलग नहीं होने दूंगी। भले ही तुम्हारे प्रति कोई भी गलत नज़र रखे, फिर भी कामयाब नहीं होने दूंगी। एक बात का ध्यान रखो, स्त्री हो या पुरुष, जीवन साथी हो या तुम्हारा प्रेमी प्रेमिका, यदि पत्नी को कोई स्त्री गलत बातें बोलता है या पुरुष कोई गलत बात बोलता है, तो अपने दिमाग में तुम यह समझ लेना कि निश्चित ही वह तुम्हें तुम्हारे पति या पत्नी से दूर करना चाहता है। उसकी बातों को दिल से मत लगाना और उसकी बातों पर यकीन मत करना। केवल अपनी आँखों से और अपने मस्तिष्क से और अपने हृदय से उस बात को परखना। जब तुम्हें बात सच दिखाई दे अपने पति या पत्नी के अंदर, तभी तुम उनकी बातों का यकीन करना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई सिखाने वाला व्यक्ति तुम्हें तुम्हारे साथी से दूर करना चाहता है, में उल्टी सीधी बातें कहकर उसके खिलाफ गलत बातें दिमाग में भर देता है, जिससे कि पति अपनी पत्नी के हृदय से दूर हो जाए। और ऐसे में पति को भी यही चाहिए कि वह अपनी पत्नी पर पूर्ण विश्वास रखें और उसे देखकर किसी बात पर यकीन करें। इसलिए तुमको तुम्हारे प्रेम से जो अलग करना चाहता है, कितना भी सोचे, कितना भी प्रयास करें, लेकिन तुम जब तक सही हो, स्वयं को, अपने प्रेम को समझते हो, और तुम्हें यह झांत है कि प्रेम करने वाला कभी झूठ नहीं बोलता, तो इस बात को भी तुम बहुत अच्छे से समझ लो कि यदि तुमने अपने प्रेमी को समझ लिया तो ना ही तुम किसी के बहकावे में आओगे और ना ही तुम अपने प्रेम से दूर हो पाओगे। मेरे बच्चे, इसलिए ना तो तुम्हें किसी की बातों में आना है, ना ही ऐसे बिना किसी की बातों को सुनते हुए ना ही ज़्यादा सोच विचार करना है। क्योंकि ज़्यादा सोच विचार करोगे तो तुम अभी भी वह प्रेम प्राप्त नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, मेरी अंतिम चेतावनी है, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ। यदि तुमने मेरी बातों को ध्यानपूर्वक नहीं सुना और ध्यान नहीं दिया तो तुम्हें मेरे अत्यधिक क्रोध का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं तुम्हें यह संदेश भेज रही हूँ। मेरे बच्चे, जो बात आज मैं तुम्हें बताने आई हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनना और समझना, क्योंकि इस बात को समझना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जीवन के रास्ते रुकने के बहुत कारण होते हैं, लेकिन रास्ते खुलने के बहुत कम। इसलिए तुम उन वजहों को कभी अनदेखा मत करो, क्योंकि गुनाह तुम्हें बड़ी बड़ी गलतियों से प्राप्त होता है। सबसे पहले तुम्हें इस बात का ध्यान रखना अति आवश्यक है कि तुम ऐसा कोई कार्य नहीं करो जिससे तुम गुनाह के भागीदार बन जाओ। यदि जीवन में तुमसे कोई गलती हो जाती है तो तुम उसको ध्यान में रखते हुए, उसकी माफ़ी की याचना करते हुए कुछ ऐसे कार्य करो जिससे तुम्हारी वह गलती की माफ़ी तुम्हें मिल जाए और आगे के सभी मार्ग तुम्हारे लिए खुल जाएं। मेरे बच्चे, मुझे झांत है कि पैसों की आवश्यकता सभी को होती है, लेकिन यहाँ मैं तुम्हें कई बार समझा चुकी हूँ कि गलत मार्ग से पैसे यदि तुम अर्जित करते हो तो तुम बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। तुम सोचते हो कि घुमावदार काम करेंगे और दुनिया को बेवकूफ़ बनाकर तुम पैसे अर्जित कर लोगे, तो यह तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। मेरे बच्चे, ऐसे कार्य में खर्च होंगे, व्यर्थ की चीज़ों में पैसे खर्च हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि वह बीमार में या किसी दुर्घटना में ऐसे कार्य में खर्च होंगे कि तुम्हारे किसी मतलब के नहीं होंगे। इसलिए पैसे को ईमानदारी से कमा सकते हो। मेरे बच्चे, ईमानदारी से कमाना, और यदि जीवन में कोई गलती हो जाती है तुमसे जाने अनजाने भूल से, तो तुम हर शनिवार को विष्णुदेव पीपल के वृक्ष में मां लक्ष्मी के साथ वास करते हैं। शनिवार के सरसों के तेल का दीपक रख देना
तुम्हें सभी गलतियों से वह स्वयं माफ़ कर देंगे। उनके माफ़ करते ही मुझसे भी स्वतः ही माफ़ी मिल जाएगी। लेकिन मेरे बच्चे, इसके साथ ही इस बात का भी स्मरण रखना कि तुम्हें गलत कार्य से किसी भी सूरत में दूर रहना है। हर दिन थोड़ी सी पूजा पाठ करने से और कुछ भी मांगने से तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। यदि तुम्हारे जीवन में नुकसान हो रहा होता है, वह भी दूर हो जाता है। सतर्क होना होगा और ध्यान रखना होगा कि तुम्हें अपने अच्छे दिनों के लिए क्या क्या करना है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे बच्चे, दिसंबर का महीना तुम्हें तुम्हारे सारे कर्म धर्म के फल देगा। तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी। बस अपने जीवन साथी की बातों को समझने की कोशिश करना। तुम दोनों की सोच एक दूसरे को लेकर बहुत अच्छी है। तुम दोनों की सोच एक दूसरे को लेकर बहुत अच्छी है। तुम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हो, एक दूसरे का भला सोचते हो। लेकिन कुछ लोग या कोई भी तीसरा व्यक्ति तुम्हें या तुम्हारे साथी को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की कोशिश करेगा। इसलिए मेरे बच्चे, एक दूसरे पर और खुद के रिश्ते पर सबसे ज़्यादा यकीन रखना। तुम्हारा आर्थिक पक्ष भी बहुत मजबूत और बहुत अच्छा रहेगा। तुम्हारे करियर में तुम्हें थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तुम अभी जहाँ काम कर रहे हो, वहाँ की राजनीति से तुम बहुत परेशान हो चुके हो। इसलिए तुम्हारा दिल कुछ और कहता है और तुम्हारा दिमाग तुम्हें कुछ और कहता है। दिल में तो आता है कि एक बार में यह सब कुछ छोड़ दूँ, लेकिन दिमाग कहता है कि घर चलाने के लिए, सपने पूरे करने के लिए तुम्हें यहाँ नौकरी करनी चाहिए। इस महीने में तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारा साथ नहीं देंगे। तुम्हारा लोगों से मतभेद होगा। सब तुम्हें कंपटीशन के रूप में देख रहे हैं। उन लोगों को यही लगता है कि आगे बढ़ने के लिए उन्हें तुम्हें नीचे गिराना पड़ेगा। तुम्हारी हार में ही उनकी सफलता छुपी हुई है। लेकिन इस महीने में जैसे जैसे तुम्हारे शत्रुओं की ऊर्जा प्रबल होगी, नकारा ऊर्जा तुम पर हावी करने की कोशिश करेंगी, उतनी ही प्रबल होगी। ईश्वरीय शक्तियाँ जो हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ी मिलेगी। मेरे बच्चे, इस महीने में तुम बहुत सकारात्मक महसूस करोगे और बहुत ऊर्जा से भरे रहोगे, जिसकी वजह से लाख मुश्किलों के बाद भी तुम्हारे काम बहुत आसानी से बन जाएंगे। तुम प्रकृति से बहुत ज़्यादा जुड़ दोगे। मेरे बच्चे, एक दो नहीं, बहुत सारे शुभ समाचार मिलेंगे। तुम्हें दिसंबर के इस महीने में योजना बनाकर अपने समय का सही और सोच समझकर सदुपयोग करना, क्योंकि पैसों से ज़्यादा कीमती होता है समय। और तुम्हारे जीवन में तो कभी अच्छा समय आया ही नहीं। जब ब्रह्मांड तुम्हें अच्छा समय देने वाला है, तुम्हारे जीवन में अच्छा समय आने वाला है, तो योजना बनाकर उस समय का सही सदुपयोग करना और अपने आने वाले भविष्य के बारे में सोचकर ही कोई कार्य करना। और तुम्हें इस महीने में बहुत ज़्यादा अनुशासन में रहना होगा। मेरे बच्चे, तभी तुम इस महीने में मिल रहे अवसर का सही फ़ायदा उठा पाओगे। मेरे बच्चे, तुम पिछले कुछ महीनों से तुम्हें बहुत आलस, थकान महसूस होती थी। तुम्हारे दिमाग में बहुत भारीपन था। इस महीने में तुम उतना ही उत्साह महसूस करोगे। अपने शरीर में, दिमाग में चल रही शंका दूर होगी और सब कुछ साफ साफ दिखेगा। सब कुछ समझ में आएगा कि तुम्हें कब क्या कदम उठाने चाहिए। अगर तुम्हारा किसी से प्रेम संबंध है, तो हो सकता है कुछ गलत फहमियाँ की वजह से तुम दोनों के बीच में दूरियाँ आएँ। दिसंबर के महीने में हो सकता है कि तुम दोनों के बीच में बात होना भी बंद हो जाए, लेकिन उससे तुम्हारा रिश्ता टूटेगा नहीं। बस तुम्हें एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। वह तुम्हारे दिमाग से खेलने की कोशिश करेंगे कि पढ़ाई छोड़कर नौकरी कर लो। तुम कभी भी परीक्षा में नहीं होंगे, लेकिन वह सिर्फ तुम्हारे दिमाग का खेल होगा। मेरे बच्चे, अगर तुमने परिश्रम की है और तुम्हें पता है कि तुम पढ़ने में अच्छे हो, तो बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। अपने दिमाग की मत सुनना। लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचें, जिसकी वजह से तुम्हें क्रोध आएगा। यह महीना तुम्हारे लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है, आशीर्वाद से भरा हुआ है। पूरा महीना इस साल में तुम्हें जितने भी दुख मिले, जो कुछ भी तुमसे छीना गया, उससे कई गुना ज़्यादा मिलेगा। तुम्हें इस महीने में बस तुम्हें अपनी ज़बान और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है, और यह साल जाते जाते तुम्हें जीवन भर की खुशियाँ दे जाएगा। इस महीने में शुक्र ग्रह तुम्हारा बहुत साथ देंगे, जिनकी वजह से तुम महंगी महंगी चीज़ खरीदोगे, लाभ ही लाभ होगा। तुम्हें मंगल और सूर्य भी बहुत अच्छे होंगे, इसलिए तुम निडर हो जाओगे इस महीने में और डंके की चोट पर निर्णय लोगे। लेकिन उतने ही तुम्हारे शत्रु भी बहुत बढ़ेंगे, जो तुम्हारे साथ बहुत गंदी राजनीति खेलेंगे मेरे बच्चे। क्योंकि जहाँ इतनी सारे आशीर्वाद है, वहाँ थोड़ी बहुत नकारात्मकता तो आएंगी ही। तुम जब सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ रहे होंगे, तुम्हारे पैर खींचने वाले कुछ लोग वहाँ ना खड़े हों, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे बच्चे, तुम्हारे मुंह से निकला कोई शब्द तुम्हारा काल बन जाएगा।
इसलिए सोच समझ कर बोलना और जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ चुप रहना। कोशिश करना कि अपने गुस्से पर नियंत्रण रखो। चाहे अकेले में रो लो, मुझसे शिकायत कर लेना, लेकिन किसी के सामने कुछ मत बोलना। उससे तुम झुकोगा नहीं, तुम छोटे नहीं हो जाओगे। बस इस महीने में तुम्हारा चुप रहना ही तुम्हें बहुत ऊंचाई पर ले जाएगा। मेरे बच्चे गुरु भी तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन उनकी दृष्टि की वजह से ही तुम्हारे शत्रु बढ़ेंगे और तुम्हें सोच समझकर खर्च करने की ज़रूरत है। इस महीने में जिन चीज़ों की तुम्हें ज़रूरत नहीं है वहाँ अपने पैसे बर्बाद मत करना, और अगर तुमसे कोई पैसे मांगे तो सोच समझकर उसे पैसे देना। किसी पर भी आंख बंद करके पैसे से जुड़े निर्णय मत लेना। अगर तुम व्यापार करते हो या किसी नए व्यापार की शुरुआत करना चाहते हो तो यह महीना तुम्हारे लिए सबसे उत्तम है। मेरे बच्चे, हर तरफ से ब्रह्मांड तुम्हें खुशियाँ देने वाला है, तो खुले दिल से इस महीने का स्वागत करो और किसी भी कार्य को करने से पहले, कहीं भी बाहर जाने से पहले हनुमान जी के किसी भी मंत्र का या उनके नाम का 15 बार जाप करके ही अपने घर से बाहर निकलना। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत परेशानी में हो और तुम्हारे साथ कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि तुम करना तो कुछ चाहते हो लेकिन कुछ और कर लेते हो। आज मेरा यह संदेश केवल तुम्हें सच्चाई को बताने के लिए आई हूँ कि तुम्हें तुम्हारे असली लक्ष्य के बारे में पता चल सके, क्योंकि तुम्हारे लिए यह जानना आवश्यक है कि वह कौन सी गलती है जिसके कारण तुम अपने लक्ष्य से भटक जाते हो। जो इंसान अपने लक्ष्य से भटक जाता है वह कभी किसी मोड़ पर नहीं पहुंच पाता, क्योंकि उसे अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित नहीं होता। और जिसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता वह कभी भी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। यदि उसे अपनी मंजिल का ही पता ना मालूम हो तो वह कभी भी किसी मंजिल पर नहीं पहुंच सकता। ऐसा व्यक्ति केवल यहाँ से वहाँ भटकता ही रह जाता है, लेकिन अपनी वास्तविक मंजिल कभी नहीं मिल पाती। वैसे यदि तुम्हारे जीवन में भी लक्ष्य नहीं है तो तुम ऐसे ही भटकते रहोगे। इसलिए तुम्हें आवश्यकता है एक ऐसी मंजिल की जो तुम्हारे पूरे जीवन को संवार दे। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता ने तुम्हें इस धरती पर केवल अपने जीवन को संवारने और मेरी शक्ति के लिए भेजा है, लेकिन तुम इस दुनिया की मोह माया में आकर अपने लक्ष्य के साथ साथ अपने माता को ही भूल चुके हो। मैंने तुम्हें हर मार्ग दिखाया है, लेकिन तुम ऐसी कुछ गलतियां कर देते हो कि तुम उन मार्ग पर नहीं चल पाए। आज का मेरा यह संदेश केवल तुम्हें असली मंजिल तक पहुंचाने का मार्ग बताए, लेकिन यदि तुमने मेरे संदेश को अनदेखा किया तो तुम ऐसे ही भटकते रहोगे। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन के दुखों को बहुत सह लिया, लेकिन अब तुम्हें आवश्यकता है इस मार्ग पर चलने की जहाँ केवल शांति और सुख है, और यह तभी संभव है जब तुम उचित मार्ग पर चलकर उचित कार्य करो। मेरे बच्चे, समय की कीमत सबसे अधिक होती है और तुम्हें समय के अनुसार ही चलना होगा। संसार की सबसे शक्तिशाली चीज़ समय ऐसी चीज़ है जो निर्बल को बलवान बना सकती है। मैं चाहा हूँ कि तुम अपने जीवन को उस दिशा में लेकर जाओ जिस दिशा में मैं तुम्हें ले जाना चाहती हूँ, जहाँ केवल तुम्हारी ज़िंदगी में सुख और शांति रहेगी। इसलिए अब तुम अपने माता के अनुसार आगे बढ़ते जाओ। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम काफ़ी वर्षों से अपने जीवन में होने वाली परेशानी से जूझ रहे हो, लेकिन अब तुम्हारी ज़िंदगी कुछ ही दिनों में बदलने वाली है। मेरी बात याद रखना, हमेशा सच्ची लगन के साथ अपने कार्य करते जाना। तुम कहीं पर भी अपने मन में डर मत लाना कि कोई भी कार्य तुम नहीं कर सकते। तुम अपने मन में यह डर मत रखो कि क्या सही होगा क्या गलत होगा। बस अपने कार्य को दृढ़ निश्चय के साथ, अपनी ईमानदारी के साथ करते जाओ। अगर तुम चिंता करते रहोगे कि मेरा कार्य सही होगा या गलत, तो तुम कोई भी कार्य नहीं कर पाओगे। इसी उलझन में अपना पूरा समय खराब कर दोगे। तुम्हारे हर कार्य का फल तुम्हें तभी मिल सकता है जब तुम उसे अपने पूरे दिल से करो। मैं हमेशा से तुम्हारे साथ थी और आगे भी तुम्हारे साथ ही रहूँगी मेरे बच्चे। बस तुम केवल मुझ पर विश्वास बनाए रखो। मैं वह देवी हूँ जो हर बुराई का नाश पल भर में कर देती हूँ। फिर तुम्हारे ऊपर आए कष्टों को मैं कैसे दूर नहीं करूँगी। तुम यह मत सोचो कि तुम अधूरे रहोगे। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। एक माँ का कर्तव्य अपने बच्चों की रक्षा करना होता है, और मैं भी तुम्हारे हर दुख को हर लूँगी। मेरी कृपा का फल तो तुम्हें अवश्य मिलेगा, लेकिन तुम बार बार अपने मन में उठ रहे विचारों को बंद करो और केवल मेरा ध्यान करो। तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। मन में बार बार उठ रहे विचार ही हमारे सुख दुख का कारण बनते हैं। इसलिए सदा अच्छे विचारों को सोचो,
आप जीवन में कभी भी किसी का बुरा मत सोचना, क्योंकि समय कभी भी बदल सकता है। हमेशा याद रखना, समय किसी का नहीं है, वह केवल उसी का होता है जो उसके अनुसार कार्य करता है। मैंने जो तुम्हें हुनर दिए हैं उन पर कभी भी घमंड मत करना, क्योंकि घमंड व्यक्ति को एक ना एक दिन परास्त कर देता है। इसलिए मेरे बच्चे, सदा ही अपने आप को इस घमंड रूपी बुराई से दूर रखना, क्योंकि जब तुम घमंड से दूर रहोगे तभी तुम अच्छाई की ओर बढ़ सकोगे। जैसे धनुष से निकला बाण किसी ना किसी को भेद देता है, ऐसे ही मुख से निकल गए कटु शब्द हमारे हृदय को अंदर तक भेद देते हैं। हमेशा दूसरों के प्रति प्रेम की वाणी से बात करो। प्रेम से बोला हुआ हर वाक्य अमृत के समान प्रतीत होता है। इसलिए अपनी वाणी का सदुपयोग करें, स्वयं मीठा बोले और सामने वाले को भी मीठा बोलने का अवसर दें। ऐसा करने से तुम अपने साथ साथ सामने वाले के हृदय में भी प्रेम की भावना को जागृत कर दोगे। मैं यह कहना चाहती हूँ कि मेरे संदेश को अपने जीवन में अपनाना और अपने मन को शांत करके अपने कार्यों पर ध्यान देना। तुम्हारे जीवन में अब से सब कुछ अच्छा होगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे महाकाली, आज आपसे कह रही हैं, आज मेरे पास तुम्हारे लिए एक संदेश है। आपके पीठ पीछे कई चीज़ हो रही है, लेकिन डरे नहीं, क्योंकि वह आपके लाभ के लिए हो रही है। मुझ पर विश्वास करें और जान लें कि मैं आपको एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जा रही हूँ। आपको ऐसा लग सकता कि दुनिया आपके खिलाफ है, लेकिन सच्चाई यह है कि आपकी माँ आपके साथ में है। अपने काम पर अनदेखी ताकते हैं, जो आपको खुशी और सफलता दिलाने की साजिश कर रही है। कभी कभी ऐसा लग सकता है कि चीज़ें इतनी जल्दी नहीं हो रही हैं जितना आप चाहते हैं, लेकिन आप निश्चिंत रहें। मेरे बच्चे, सब कुछ माँ काली के समय पर हो रहा है। धैर्य रखें और जान लें, सबसे अच्छा आना अभी बाकी है। आपकी पीठ पीछे कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं है, लेकिन यह छिपे हुए आशीर्वाद आपके लिए उपहार है। अगर आप सहमत हैं तो जय माँ काली लिखें। माँ काली कहती हैं, सही समय पर प्रकट होने की प्रतीक्षा करें, विश्वास रखें और जान लें कि सब कुछ आपके सर्वोत्तम अच्छे के लिए प्रकट हो रहा है। आपके विचारों में बड़ी शक्ति है मेरे बच्चे। आपके पास अपनी इच्छा के अनुसार जीवन बनाने की क्षमता है। मेरे बच्चे, यह जान लें कि आपकी पीठ के पीछे बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन वह हो रही है जिसमें आपका लाभ है। मुझ पर विश्वास करें और जान लें कि मैं आपको एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जा रही हूँ। सकारात्मक सोच की शक्ति को अपनाएं और विश्वास कर कि सब कुछ दिव्य समय पर प्रकट हो रहा है। आपको प्यार किया जाता है और आप धन्य हैं। अगर आप माँ काली को मानते हैं तो जय माता रानी लिखें। मेरे बच्चे, प्रत्येक दिन नए सिरे से शुरुआत करने, अतीत की गलियों को पीछे छोड़ते और वर्तमान की संभावनाओं को गले लगाने का अवसर है। आपको इसकी आवश्यकता है। माँ काली कहती हैं, जब मैं तुम्हें नई शुरुआत देती हूँ तो यहाँ बातें सीखने और स्वयं का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने का अवसर होता है। ये पुरानी त्वचा को छोड़ने का समय है। दर्द को जाने दो और प्रकाश की ओर बढ़ो। लेकिन खबरदार, एक नई शुरुआत की राह चुनौतियों से भरी है। अतीत आपको वापस पकड़ने की कोशिश करेगा, आपको नीचे खींचेगा और आपको खुद पर संदेह करने के लिए मजबूर करेगा। अतीत के बोझ को छोड़ दें, स्वयं को और दूसरों को क्षमा करें और वर्तमान की संभावनाओं के लिए अपना हृदय खोलें। मेरे बच्चे, याद रखो कि तुम एक नई शुरुआत के योग्य हो और हर कदम के साथ तुम अपने भाग्य को पूरा करने के करीब हो। इसलिए हिम्मत रखो। मेरे बच्चे, उस नई शुरुआत को गले लगाओ जो मैंने तुम्हें दी है। मुझ पर भरोसा रखो और साथ में हम हर बाधा को पार करेंगे और अपने वास्तविक क्षमता की ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। माँ काली पर भरोसा करने के लिए 828 लिखें। माँ काली कहती हैं, मेरे बच्चे, जब तुम अपने जीवन की लड़ाइयाँ से गुजरते हो तो यह मत भूलो कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे आसपास का हर व्यक्ति अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है और संघर्षों का सामना कर रहे हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते होंगे। लेकिन आप किसी के अंधेरे में रोशनी बनना चुनो। किसी के तूफान में गर्माहट हवा और बारिश से टूटे हुए फूल की तरह आपके पास सूरज की गर्मी की और अपना सर ऊपर उठाने का अवसर है। दावा करने के लिए माँ लिखें। माँ काली कहती है, जब आप दूसरों को प्रोत्साहित करने और उनका उत्साह करने का चुनाव करते हैं तो आप खुद का भी उत्साह करते हैं। आप दुनिया में अच्छाई का हिस्सा बन जाते हैं और यह आपके आसपास के लोगों तक फैल जाती है। याद रखें, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए जीवन बहुत छोटा है कि आप अपने अतीत के श्राप से परिभाषित नहीं हैं। जो जंजीरें आपको इतने समय से जकड़े हुए हैं, वह प्रेम और विश्वास की शक्ति से चकनाचूर हो सकती है।
आपके भीतर अपने पूर्वजों के बंधनों से मुक्त होने और एक उज्जवल भविष्य की रोश में कदम रखने की ताकत और साहस है। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो 777 लिखें। माँ काली रहती है। एक तितली के रूप में कल्पना करें जो आपके पुराने जीवन के उस कोने से उभर रही है और उड़ान भरने के लिए अपने पंख फैला रही है। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो जय हो महाशक्ति लिखें। माँ काली आज आपसे कह रही हैं, आज़ादी का सफ़र हमेशा आसान नहीं होता। अतीत से मुक्त होने और एक नया रास्ता अपनाने के लिए साहस और विश्वास चाहिए, लेकिन जान लें कि आप इस यात्रा में कभी अकेले नहीं हैं। स्वर्ग से महाकाली हर कदम पर आपके साथ है। आपको आपकी उच्चतम क्षमता की ओर मार्गदर्शन करती है। सब कुछ के लिए धन्यवाद माँ काली लिखें। माँ काली कहती हैं, अतीत के बोझ को जाने दें और एक उज्जवल भविष्य की रोशनी में कदम रखें। माँ काली के प्रेम की शक्ति और स्वर्ग दूतों के मार्गदर्शन को ग्रहण करें और जाने कि आप महानता के लिए नियत है। माँ काली के पास एक संदेश है जो आपको याद दिलाती है कि हार आपकी नियत ही नहीं है। माँ काली अस्तित्व के ताने बाने के माध्यम से बोलती है, हमें अंतिम उद्देश्य और मार्गदर्शन कराती है, लेकिन यह हम पर निर्भर है कि हम इसकी पुकार पर ध्यान दें। एक बीज की तरह जैसे प्रकाश तक पहुंचाने के लिए अंधेरे से संघर्ष करना पड़ता है, आपको भी अपने परिजनों और पैसों का सामना करना चाहिए, लेकिन निराश ना हो, क्योंकि इन संघर्षों के माध्यम से ही आप मजबूत और अधिक लचीले बनते हैं। माँ काली जानती है कि आपकी यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन यह आप पर और किसी भी बाधा को दूर करने की आपकी क्षमता पर विश्वास करता है कि हार अंत तक नहीं है, बल्कि महानता के मार्ग पर केवल एक चक्कर है। यह अपनी सीमाओं से ऊपर उठने पर अपने आंतरिक शक्ति की गहराई को खोजने का एक अवसर है। यहाँ आपकी पहचान को फिर से परिभाषित करने और माँ काली के उद्देश्य के साथ अपनी आत्मा को संरक्षित करने का अवसर है। अगर आप भगवान को मानते हैं तो इस संदेश को लाइक करें। माँ काली आपसे दृढ़ता की शक्ति पर भरोसा करने और अपने सपनों को कभी न छोड़ने का आग्रह करती है। आप अपनी हार से नहीं, बल्कि उस ताकत और लचीलेपन से परिभाषित होते हैं जैसे आप विपत्ति का सामना करने के लिए बुलाते हैं। और यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो माँ काली लिखे। माँ काली आप सबका भला करें। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 0000 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना, मैं फिर आऊँगी तुमसे मिलने। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण होगा। सदा सुखी रहो मेरे बच्चे। जय माँ काली। हर हर महादेव।